नमस्कार दोस्तों, आज है 17 नवंबर और आज हम अपने करंट अफेयर्स की नई सीरीज लेकर के हाजिर हैं आपके सामने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान 4 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मित्रों याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई है। और डिजिटल शक्ति अभियान जो अभियान है उसका काम है कि महिलाओं का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी को बना करके रखना इस संगठन का उद्देश्य है। महिलाओं की प्राइवेसी को कैसे बना करके रखा जाए, महिलाओं को किस प्रकार से एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन दिया जाए, ये सारी बातें। पहला डिजिटल शक्ति अभियान कब मनाया गया? तो मित्रों याद रखना 2018 में मनाया गया। ये चौथा डिजिटल शक्ति अभियान है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है मित्रों? तो 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, और ये आशा पारेख को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत में भारतीय प्रेस परिषद की जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1966 को की गई थी। और किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो याद रखना, अधिनियम 1965 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद 16 नवंबर 1966 को स्थापित किया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का काम क्या होता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस का काम होता है कि भारत में छपने वाले जितने भी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और प्रिंट मीडिया जो है उसके स्टैंडर्ड को बना करके रखना भारतीय प्रेस परिषद का काम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन सी बनी है? तो मित्रों याद रखिए, जारा रदरफोर्ड, जो कि बेल्जियम की, ब्रिटिश बेल्जियम हम कह सकते हैं कि महिला हैं। केवल 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक एरोप्लेन से पूरे विश्व का चक्कर लगाया है। तो इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका नाम लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 को 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहां हुआ है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो आप मित्रों याद रखिए, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी का 2022 का पुरुष T20 विश्व कप किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो मित्रों आप लोगों को पता होगा, इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके इस श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसमें पहला नंबर डेनमार्क का रहा है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 8वां। आप याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? तो मित्रों कार्बन उत्सर्जन के आधार पर जारी किया जाता है कि कौन से देश ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई है, किस देश के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई गई है, और जिसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन में जितनी ज्यादा कमी लाई गई होगी उसका स्थान उतने ज्यादा ऊपर होगा। तो प्रथम स्थान पर जो देश होगा उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। जो देश बाद में आएंगे यानी कि जिनका स्थान ज्यादा होता जाएगा उनकी स्थिति उतने ज्यादा खराब होती जाएगी। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आप लोगों को पता होगा, वर्ष 2022 में G20
जो शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता जोको विडोडो के द्वारा की गई। और जोको विडोडो कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। लेकिन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून को लागू किया है? तो मित्रों आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है? तो आप बेटा उद्देश्य इसका लिख लीजिए, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था लागू करना। पंचायती व्यवस्था लागू करना। आप लोगों को पता होगा बेटा, मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो पेशा कानून लागू करके अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर करके यहां पर क्या किया जाएगा मित्रों? तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको शोषण से बचाने के लिए और उनको लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश का इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, ये बिंदु भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मित्रों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में $1 ट्रिलियन का नुकसान सहने वाली विश्व की पहली सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो $1 ट्रिलियन का नुकसान सहने वाली विश्व की पहली सूचीबद्ध कंपनी का नाम है अमेजन। आप लोग जानते होंगे अमेजन के बारे में। अमेजन अमेरिका की कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है? तो आंसर हो जाएगा विशाल जोशी को। विशाल जोशी को अभी हाल ही में RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। विशाल जोशी आप जानते होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीवन भर में फिल्म के क्षेत्र में जो उपलब्धियां होती हैं उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो कार्लोस सोरा को दिया गया है। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कार्लोस सोरा को आप लोगों को पता होगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार सत्यजीत रे को पाथेर पंचाली के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस बारे में आप जानते होंगे। और इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो समाप्त होती है। आप हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, करंट अफेयर्स की सीरीज पहुंचती रहे, इंडियन पॉलिटी की सीरीज पहुंचती रहे, साइकोलॉजी की सीरीज पहुंचती रहे। और आप लोगों को पता होगा कि GS में हम सारे पोर्शन आपको पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एनवायरनमेंट पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। और करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के हम आपके साथ रोज हाजिर होते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और इसी के साथ आप लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।